नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। ऊंजा असेंबली सीट से कांग्रेस एमएलए आशा पटेल ने दिया इस्तीफा। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार हो सकती हैं आशा पटेल। नाज़रीन, आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ऊंजा असेंबली सीट से कांग्रेस एमएलए आशा पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार हो सकती हैं आशा पटेल। नाज़रीन, गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ऊंजा असेंबली सीट से कांग्रेस एमएलए आशा पटेल ने इस्तीफा दे दिया है और लोकसभा इंतखाबात में वो बीजेपी उम्मीदवार हो सकती हैं। नाज़रीन, गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। ऊंजा असेंबली सीट से कांग्रेस एमएलए आशा पटेल ने इस्तीफा दे दिया है और कहा जा रहा है कि लोकसभा इंतखाबात में वो बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं। भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल की 5वीं मंजिल पर आग लग गई है। 5वीं मंजिल पर आईसीयू में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। फायर ब्रिगेड अमले को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट के सबब लगी है। बिहार के सीवान के जहां नगर थाने इलाके में साबिक रुकन पार्लियामेंट शहाबुद्दीन के भतीजे मोहम्मद यूसुफ को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। यूसुफ के कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका है। मौके वारदात से पुलिस को चंद जिंदा कारतूस मिले हैं। मामले की जांच जारी है। बिहार में शहाबुद्दीन के भतीजे के कत्ल पर बीजेपी तर्जुमान सईद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में नीतीश जी की हुकूमत में कानून का राज है। बिहार के नए डीजीपी आए हैं, वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेंगे। बिहार के अंदर सख्ती से नीतीश कुमार जी अपराध और अपराधियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो भी अपराधी अपराध में शामिल हैं, उनकी खैर नहीं। उनको मालूम होगा कि नीतीश कुमार जी ने न अपराध से कभी समझौता किया है, न करेंगे। अपराध और अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी।